जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है अपने तैयारी पे ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आपको अपना मोबाइल नंबर पब्लिश किया था और व्हाट्सअप नंबर भी था वो। तो पब्लिश करके मैंने आपसे बोला था कि आप डॉक्यूमेंट को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों का उसमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे अलग अलग सवाल भी आ रहा है बच्चों का। और वो आपको मैं बोला था कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वो वीडियो में नंबर था, इसके लिए मैं आपको बोला था कि व्हाट्सअप नंबर था जिसमें आप डॉक्यूमेंट भेज सकते थे उस नंबर के ज़रिए से। देखिए, वही एक जरिया था जिससे आप कनेक्ट हो सकते थे। आप उसको शेयर ही नहीं किए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो कम से कम 3, साढ़े 3, 4 हज़ार बच्चे उसको देखे भी हैं। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा तो आप प्लीज़, यदि आपके साथ गलत हुआ है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में, तो कृपया करके आप अपने लिए ना सही, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले अपने भाइयों के लिए, आने वाले अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप आवाज़ उठाएं। और यदि आपके, मैं या किसी भी पेरेंट्स से मैं ये चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपकी कोई लड़की या आपके कोई लड़का या यदि आपका कोई भाई यदि पार्टिसिपेट किया छत्तीसगढ़ पुलिस में, यदि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ आप बढ़ कर के उनके साथ आइए। देखिए, बच्चे में इतना दम नहीं होता कि वो बाहर निकल के आए, लेकिन एक पेरेंट्स में वो ताकत होती है कि अपने बच्चे को लेकर के साधने से जा सकता है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज मेरे पास कुछ आपको मैं अनसुनी कहानी भी बताने वाला हूँ। कहानी क्या हुई, एक रियल है। मैंने अभी, मेरे पास एक छत्तीसगढ़ से एक लड़की का कॉल आया था। तो उसने मुझसे सुबह से 2-3 बार मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आपसे बात करनी है। तो मैं बोला ठीक है, कुछ बच्ची की प्रॉब्लम होगी तो मुझे सुनना चाहिए। तो मैंने उसको उसने मुझे कॉल किया और मैंने कॉल को रिसीव किया। तो मेरी कुछ बातें हुई, जो बातें क्या हुई मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, उस लड़की ने ऐसी कुछ बातें मुझको बताई है अपने बारे में। मान लीजिए, उस लड़की ने 2 जगह पे फिजिकल दिया था। एक रायपुर के माना में गई थी बेचारी फिजिकल देने के लिए वो लड़की, और एक जो है कोंडा गांव में गई थी, उसका फिजिकल लगा हुआ था। वो लड़की 2 जगह से फॉर्म अप्लाई की थी, कोंडा गांव से और माना में उसका फिजिकल लगा हुआ था। तो दोनों जगह उसने जो है फिजिकल देने के लिए गई, लेकिन उस लड़की के साथ जब हाइट की प्रॉब्लम थी, उस लड़की की प्रॉब्लम हली नहीं थी। उसने हमको अभी वो बेचारी रो करके बता रही थी, ठीक है। मान लीजिए, उसने बताया कि सर मेरी हाइट 158 है, लेकिन मैं माना में गई तो शायद 167 पॉइंट और कुछ निकाला उनके, और कोंडा गांव में शायद उनकी 156 निकाली थी हाइट। मतलब 2 सेंटीमीटर एक जगह पे 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो देखिए, हाइट वाले बच्चे का तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है। यदि आप लड़ने के लिए आगे जाएंगे तो मैं 100% आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका न्याय पक्का है, आपको न्याय पक्का मिलेगा। देखिए, कागजी, यदि आप कागज से कुछ प्रॉब्लम, यदि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आपकी है, या आपकी फ्लैट फुटिंग या तो नौकनी या चेस्ट से आप बाहर हो रहे हैं, तो वहाँ पे मैं मानता हूँ कि आप वहाँ चीज़ें आगे हो सकती हैं, पीछे हो सकती हैं। रनिंग में भी आप फेल हो गए तो उसमें भी आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक हाइट का ऐसा मामला होता है जो आपकी हाइट ना कभी कम होती है ना ज़्यादा होती है। एक मानक, एक मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के अंदर आप रहते हैं तो आपको कभी भी वो हाइट मापी जाएगी, जितनी भी रहेगी उतनी ही निकलेगी। चाहे इलेक्ट्रिक कांटा से नाप लीजिए या तो प्राइवेट कांटा से। यदि आपकी इलेक्ट्रिक कांटे से सही नहीं आ रही तो आप प्राइवेट कांटा से मापिए। देखिए, उस बच्ची ने हमसे यहाँ तक बोला कि सर आप आगे जाइए, आप इस केस को आगे लेके जाइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी, आऊँगी भी मैं बिलासपुर, लड़ूंगी भी मैं चल के। यहाँ तक उसने बोल दिया कि यदि कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं दूंगी। लेकिन मैंने बोल दिया कि देखिए, आर्थिक मदद की हमको ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके साथ की हमको ज़रूरत है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हर एक युवा से वो चीज़ पूछना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, या किसी लड़के या लड़के के पेरेंट्स हो या उसके भाई देख रहे हो इस वीडियोज़ को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका हक नहीं बनता कि अपने भाई के लिए आप लड़ें? क्या आपका हक नहीं बनता आप अपने लड़की के, अपने लड़के के लिए लड़ें? आपकी लड़की बेचारी परेशान हो रही है, इतनी मेहनत कर रही है, 3-4 साल से मेहनत कर रही है और उसको हाइट से निकाल दिया जा रहा है। आपका भाई इतने दिन से मेहनत कर रहा है, उसको हाइट से लेस कर दिया जा रहा है। आपका बेटा इतने दिन से मेहनत कर रहा है, उसको हाइट से बाहर कर दिया जाए, या तो मान लीजिए हाइट से बाहर कर दिया जा रहा है। मान लीजिए कि दूसरा बंदा आता है पैसा देकर के तुम्हारे लड़के की जगह पे, तुम्हारी लड़की की जगह पे, तुम्हारे भाई की जगह पे वो पैसा वाला भर्ती हो जा रहा है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप आगे निकल करके उनको हक दिलाएं या उनको न्याय दिलाएं? आपका हक नहीं बनता है ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आप किसी के पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, या किसी का भाई वीडियो देख रहा है, या किसी की लड़की वीडियो देख रही है, या तो किसी लड़की का पिताजी वीडियो देख रहे हैं, तो उन सब से मेरा सवाल है कि क्या आपका हक नहीं बनता कि आप अपने लड़की के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्या आपका हक नहीं बनता कि आप आगे जाएं, उनके लिए आवाज़ उठाएं? क्या इतना ज़्यादा आतंक हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर कि पैसे वाले घुस जा रहे हैं, लेकिन क्या आप में इतने मतलब 20% वाले आपके ऊपर हावी हो चुके हैं? बताइए आप। 20% जो बच्चे हैं जो पैसा देकर के भर्ती होना चाहते हैं, 80% ऐसे युवा जो मेहनत करके आगे आए थे। क्या उन 80% लड़कों में तुम्हारे पास इतनी दम थी कि आप ग्राउंड में जाके रनिंग कर चुके, आप इतनी मेहनत थी कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं? क्या आपके पास इतनी हिम्मत थी कि आप ग्राउंड में उतर करके अपने मतलब इस पेरेंट्स में इतनी ताकत थी कि अपने बच्ची को रात के समय में 4 बजे सुबह उठ करके रनिंग के लिए लेके जाने में इतनी मेहनत आप कर सकते हो? तो क्या अपने लड़की के को न्याय दिलाने के लिए, अपने लड़के को न्याय दिलाने के लिए आप बाहर आगे नहीं आ सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। क्या आपका हक नहीं बनता कि आप अपने लड़के के लिए, अपने लड़की के लिए, अपने भाई के लिए आप आके नहीं करके आए? क्या आपका हक नहीं बनता है? बनता है। अरे मेरे भाई, उनका दर्द समझिए, उनका दुख समझिए, जो बच्चा 4-4 साल से 5-5 साल से मेहनत करता है, और ये पैसे वाले आकर के निकम्मे लोग जो है उनकी सीटों को चुरा ले रहे हैं। आपके सामने से सीटें चुराई जा रही, ना कि आपको लेस किया जा रहा है। लेस इसलिए किया जा रहा है, आप SIT जांच के बारे में भी आपने सुना होगा, साफ साफ ये चीज़ निकल के बाहर आई कि एक बच्ची का 11 नंबर था, उसको 20 नंबर दिया गया वहाँ पे टेक्स्ट बोर्ड में। देखिए, आप निकल के आइए, मैं एक आपका साधन हूँ, साध्य हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ को, उकसाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ। आप बाहर निकल के आइए। अपना मोबाइल नंबर तक मैंने शेयर किया था आपको, बताइए, फिर भी आपने मेरी बात को नहीं माना। अब मैं क्या करूँ? अपना कलेजा निकाल के दिखा दूँ आपके लिए? अरे सब अलग अलग जिले से आप हो, मैं अलग जिले से हूँ। कोई भी वकील होगा, जज भी आ जाएगा, यदि आप निकल के नहीं होगे तो कोई आपको न्याय दिलाने वाला नहीं है। ठीक है, जितना मेरा काम मैं उतना ही कर सकता हूँ। मैं सर को तो इतना बोल देता कि सर जितना हो सके 10-5 हज़ार मैं देने के लिए तैयार, लेकिन बच्चों को न्याय दीजिए। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप 100-100 रुपये लगा करके एक ग्रुप में चंदा लगा करके आप बिलासपुर जाएं, और जो अपने डॉक्यूमेंट में भेजने के लिए आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं उसको एनालिसिस करके सर को भेज दूँ, और सर जाके आप जितना लेट करेंगे उतना आप पीछे जाएंगे। आपके स्टेट में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, सारे सिस्टम, सारा कोर्ट, सारा सब कुछ सिर्फ उसी में बिजी हो जाएगा, आपका केस दबा दिया जाएगा। मेरे भाई, अभी भी समय है। 2 दिन से मेरा वीडियो अपलोड, आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने अपना नंबर पब्लिश किया, अभी इस नंबर यहाँ पे मैं अपना नंबर देने वाला हूँ आपको। देखिए, मेरा काम है आपको मोटिवेट रखना, मेरा काम आपको ऊर्जावान बनाए रखना। वो जो मैं आपको ऊर्जावान इसलिए बना के रखता हूँ ताकि आपके अंदर जो दिल में आग जल रही है, ठीक है, जो आपके अंदर एक जो कामयाबी की जो एक आग लगी हुई है, और अब किसी इन चंद लोगों की वजह से आपका जो आग है वो बुझने लगा, तो उस आग को जलाए रखना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। आज उस बच्ची ने फ़ोन किया था, हमको समझ लीजिए, जो दुख बताया हमको समझ में आता है, ठीक है, मेरा भी दिल दहल गया। बेचारी अपने माँ बाप को छोड़ करके कहीं बाहर रह रही है, किसी रिलेशन में, सिर्फ पुलिस भर्ती की वजह से कि मैं तैयारी करूँगी अच्छे से, और जो है पुलिस में जाके अपनी सर्विस दूंगी। मैंने आज उससे बात किया था। सोचिए, एक पल के लिए मैं भी सोचा कि नहीं, बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। अरे आपका हक नहीं बनता कि आप आगे आओ? मेरा सवाल आपसे है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और राय नहीं, आप राय के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट जरूर भेजिए। अगर आज ये वीडियो देखने के बाद किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं जानूंगा कि आपके अंदर खून नहीं है बल्कि पानी दौड़ रहा है। यदि आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। जो इंसान अपने लिए नहीं लड़ सका है, वो नक्सलाइट राज्य में रह करके नक्सलियों से क्या लड़ेगा? अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी नक्सलाइट हमला हुआ था। जो अपने लिए नहीं लड़ सका, वो नक्सलाइटों से क्या लड़ पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा हो रहा कि आप लड़ पाएंगे। अरे पहले अपने लिए लड़ना सीखो, तब दूसरे के लिए लड़ने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। पुलिस में जाके सिर्फ जो है 40,000 रुपये वेतन लेने का मकसद नहीं होता कि हम पुलिस में जाके सिर्फ 40,000 रुपये हमको मिलेगा और हम हमारा परिवार चलने लगेगा। पुलिस में जाने के बाद हजारों आपके पास जिम्मेदारी आ जाती हैं, आपके राज्य की करोड़ों लोगों की आपके ऊपर, आपके कंधे पे जिम्मेदारी होती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
और ये पैसे वाले जब जाते ना, तो आप बोलते हो ना कि सर मैं चौकी गया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम्स था तो वहाँ पे पुलिस सुन नहीं रही, ये लोग होते हैं, यही 20% वाले लोग होते हैं जो सुनते नहीं, क्योंकि वो पैसा लेके आए ना, उनको पैसा दे के आए ना, 20 लाख रुपए में नौकरी खरीदी ना, तो उनको 20 लाख रुपए निकालना है आपसे। मेरे भाई गरीबों का हनन होता है ऐसे। जब स्वच्छ और साफ निष्पक्ष इंसान उस पद पे बैठता है ना, तो सही न्याय करता है। जब ऐसे पैसे वाले करप्ट लोग बैठते हैं ना उस सीट पे, तो हमेशा गरीबों और अनाथों का घर बेघर किया जाता है। अब आपके स्टेट की इज्जत आपके हाथ में है, आप कितना आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं, आप क्या करने वाले, अपने लिए आप क्या करने वाले हैं। मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहता हूं जो उनके घर के अभिभावक लोग हैं, आप अपने बच्चे को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं, ले जा पाते हैं, और अपने बच्चे के लिए आप कितना लड़ते हैं, मैं देखता हूं। आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं अपना आपको नंबर पब्लिश करता हूँ, इस नंबर पर आप जो है, मैं कॉल यदि आप करोगे तो मैं बात करूँ, लेकिन सबसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये नंबर मेरा चालू है, नंबर मैं आपको दिए दे रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके कल तक मुझे भेजिए, ठीक है। आप कल तक, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डालिए, ठीक है। नंबर आपको मैं दिए दे रहा हूँ। सॉरी, मैंने नंबर दिया है लेकिन इसमें नंबर आपको नहीं देता। आप टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता हूँ, टेलीग्राम चैनल जाइए, ज्वाइन करिए। इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप जाके वहीं से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, सभी वीडियो में नंबर देते नहीं फिरूंगा, क्योंकि जिसको कॉल करना होता, जिसको मैसेज करना होता, एक वीडियो उसमें मैं दिया हूँ, आप उसी में से जाके देख सकते हो। यदि आपके अंदर वो जुनून है, वो ताकत है लड़ने की, तो आप जरूर बाहर आओगे। नहीं तो समझूंगा कि आप लड़ना ही नहीं चाहते, आप पुलिस के लिए बने ही नहीं हो, आप पुलिस में जाना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, आपके दिल में आग लगाना मेरा काम है, मैं आग लगा रहा हूँ। उस आग को बुझने मत दीजिए, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। एक कोर्ट क्या, कचहरी क्या, इंसान के आग के सामने, उसके जुर्म के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें झुक जाती हैं मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।